सांप जैसे ही बिल से बाहर आता है तो नेवला सांप पर हमला कर देता है और चालाक नेवला और मोर की दोस्ती। एक घने जंगल के बीच में एक खूबसूरत मोर अपने चमकदार पंख फैलाकर नाच रहा था। वहां पर बहुत सारी पंछियां भी उड़ रही थीं। पेड़ों के बीच घूमकर मोर खुशी से नाच रहा था। सूरज की रोशनी भी उसके पंखों पर चमक रही थी। मोर खुशी से अपना पंख फैलाता है और कहता है, ये दिन कितना सुंदर है। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक और चतुर नेवला भी रहता था। मोर और नेवला में बहुत गहरी दोस्ती थी और जब भी कहीं जाता था तो वो दोनों हमेशा साथ जाते थे। एक दिन की बात है, मोर जहाँ पर रहता था वहाँ से एक सांप का परिवार गुजरता है। सांप मोर का घोंसला देख लेता है। एक दिन अचानक सांप मोर के अंडे के पास आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे अंडे को खाने आया हूँ ताकि मेरा पेट भर सके। मोर हिम्मत से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है। मोर के मना करने पर भी सांप अंडे को खा जाता है। सारी घटना मोर अपने दोस्त नेवला को बताता है। फिर नेवला बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस सांप को जरूर सबक सिखाऊंगा। नेवला एक मछली को सांप के बिल के पास रख देता है और बोलता है, अगर तुम्हें मछली चाहिए तो बाहर आओ। सांप जैसे ही बिल से बाहर आता है तो नेवला सांप पर हमला कर देता है और बोलता है, आज के बाद अगर तुमने मेरे दोस्त मोर के अंडे खाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद सांप अपनी बिल में चला जाता है और कभी भी मोर के अंडे को नहीं खाता है। मोर अब खुशी से रहने लगते हैं और सभी जंगल के जानवर नेवला की बहादुरी और चालाकी पर ताली बजाते हैं। जंगल के सारे जानवरों ने चतुर नेवले की समझदारी और बहादुरी की तारीफ की और अब नेवला मोर की सुरक्षा के लिए हमेशा के लिए मोर के घोंसले के पास रहने लगा। सीख: बुद्धि और चालाकी से सबसे बड़े संकट को भी दूर किया जा सकता है और जिंदगी में हमेशा एक साथ देने वाला दोस्त होना चाहिए। देखो देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। क्या है कोई मुझसे ज्यादा सुंदर? मूर्ख चिड़िया और समझदार उल्लू। सुंदर जंगल में एक बहुत ही चमकदार पंखों वाली टिंकी चिड़िया रहती थी। वो हमेशा अपने पंखों पर घमंड करती थी। उसी जंगल में एक कालू उल्लू रहता था, मगर वो कभी भी घमंड नहीं करता था और कालू उल्लू बहुत ही समझदार था। टिंकी चिड़िया और उल्लू कहीं भी जाता था तो वो हमेशा सात आसमानों में उड़ते हुए जाता था। एक दिन की बात है, टिंकी चिड़िया और कालू उल्लू साथ एक पेड़ पर बैठा था। टिंकी चिड़िया अहंकार में उल्लू से कहती है, देखो देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। क्या है कोई मुझसे ज्यादा सुंदर? उल्लू हंसते हुए टिंकी चिड़िया से कहता है, सुनो टिंकी चिड़िया, कभी भी किसी को अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुंदरता नहीं, अकल भी जरूरी है। लेकिन टिंकी चिड़िया पर उसके बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। एक दिन की बात है, जंगल में एक शिकारी आता है और जमीन पर चावल के दाने बिखेर देता है। चावल के दाने देखकर जैसे ही टिंकू चिड़िया खाने जा रही होती है तो एक मिंटू तोता देख लेता है और कहता है, सावधान हो जाओ टिंकी चिड़िया, यहाँ पर एक शिकारी ने जाल बिछाया है। अगर तुम जाओगे तो जाल में फंस जाओगे। टिंकी चिड़िया हंसते हुए कहती है, तुम सब डरपोक हो, मैं आराम से चावल के दाने खा लूंगा, फिर तुम देखते रहना। जाल देखकर भी टिंकी चिड़िया दाने खाने लगती हैं। फिर अचानक से जाल बंद हो जाता है और टिंकी चिड़िया जाल में फंस जाती है। फिर टिंकी चिड़िया घबराकर कहती है, अरे ये क्या हो गया, कोई बचाओ मुझे। फिर बहुत सारे पंछी आ जाता है और कालू उल्लू टिंकी चिड़िया से कहता है, देखा, घमंड और अक्ल की कमी ही असली मूर्खता है। शिकारी टिंकी चिड़िया को जाल में लेकर चला जाता है और बाकी सारे पंछी, कालू उल्लू, मिंटू तोता सब उदास होकर देखते रह जाते हैं और टिंकी चिड़िया अपनी मूर्खता की सजा भुगतता है। फिर कालू उल्लू अपने बच्चों से टिंकी चिड़िया के बारे में सब कुछ बताता है और सीख देता है, केवल चमक नहीं, समझदारी ही असली ताकत है। अगर आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नीचे क्लिक करके और दो हमारे विज्ञान से जुड़ी और सीख भरी कहानियाँ देख सकते हैं।